नमस्कार दोस्तों। अभी अभी मेरे एक व्यूअर का मेरे से एक सवाल ये था कि सरकारी लेंस और प्राइवेट लेंस में क्या अंतर होता है, कौन सा लेंस बेटर होता है और हमें कौन सा लेंस अपनी आंख में डलवाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लेंस जो होता है वो सरकारी या प्राइवेट नहीं होता। अस्पताल जो होता है जिसमें कि आप ऑपरेशन करवा रहे हैं वो सरकारी और प्राइवेट होता है ना। जो लेंस होता है वो या तो इंडियन कंपनी का होता है या इम्पोर्टेड कंपनी का होता है। तो कौन सा लेंस बेटर होता है, कौन सा अस्पताल बेटर होता है, आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इसी बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सरकारी लेंस या प्राइवेट लेंस। तो देखिए, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि लेंस सरकारी और प्राइवेट नहीं होता है, अस्पताल सरकारी और प्राइवेट होता है। दोनों में कौन सा अच्छा होता है? क्या प्राइवेट अस्पताल अच्छे होते हैं, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर काम नहीं करते हैं? कुछ लोगों की इस तरह की मेंटालिटी होती है। कुछ लोगों का ये मत है या कुछ लोगों का ये सोच होती है कि जो प्राइवेट अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो ज़्यादा खर्चा बताते हैं, वो जानबूझकर मरीज़ को सर्जरी एडवाइस करते हैं ताकि वो पैसा बना सकें, क्योंकि वो प्राइवेट अस्पताल में बैठे हैं। सरकारी अस्पताल का डॉक्टर आपको जेन्युइन एडवाइस देगा। तो देखिए, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, अस्पताल से फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों अस्पताल अच्छे होते हैं, दोनों अस्पताल अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जो एक थोड़ा सा अंतर होता है वो ये होता है कि सरकारी अस्पताल में भीड़ ज़्यादा होती है, प्राइवेट अस्पताल में भीड़ कम होती है। अब जैसे मैं अभी आपको बताऊं, मेरी लाइफ में एक बहुत मेजर चेंज आया है इन द कोर्स ऑफ इवेंट। जैसे कि इससे पहले ना मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही थी, हल्द्वानी में डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में। और अब मैंने वहाँ से शिफ्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर बिजनौर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ एज अ कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो मैं डॉक्टर सेम हूँ, जैसा मैं काम वहाँ सुशीला तिवारी में करती थी अपने सरकारी अस्पताल में, बिल्कुल सेम काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मरीज़ को सलाह में वैसी ही दे रही हूँ, मरीज़ को ट्रीटमेंट में वैसा ही दे रही हूँ। मेरे में कोई अंतर नहीं आया है। लेकिन हाँ, सुशीला तिवारी अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, लंबी लंबी लाइनें होती थी। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मरीज़ के लिए ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है उनके लिए कि सुबह से लाइन, पहले पर्चे की लाइन में लगो, फिर डॉक्टर को दिखाने की लाइन में लगो। तो हर चीज़ की लाइन होती है। प्राइवेट में क्या होता है, मरीज़ आता है, हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मरीज़ उस सरकारी अस्पताल की तुलना में कम होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी पेशेंट के लिए, मैं क्या बोलूँ, आरामदायक हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है। लेकिन डॉक्टर में और उसकी अप्रोच में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो लेंस होते हैं वो जो इंडियन कंपनी के होते हैं और जो इम्पोर्टेड कंपनी के होते हैं, इनमें से कौन से लेंस अच्छे होते हैं और हमें कौन सा लेंस डलवाना चाहिए। और क्या अगर हम कोई इम्पोर्टेड लेंस डलवाएंगे तो उससे क्या हमें बड़ा बड़ा दिखेगा, और अगर हम इंडियन कंपनी का लेंस डलवाएंगे तो उससे क्या हमें छोटा छोटा दिखेगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। जो इंडियन कंपनी के लेंसेज हैं और जो इम्पोर्टेड कंपनी के लेंसेज हैं, दोनों में जो इंडियन कंपनी है, जो मेनली लेंस यूज़ किए जाते हैं वो एक अप्पा कंपनी के इस्तेमाल किए जाते हैं, और दूसरा केयर ग्रुप की एक कंपनी है, उसके लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो मेनली जो कंपनीज हैं, जो बिग जाइंट्स हैं इन मेकिंग IOLs इन इंडियन इन आवर कंट्री। तो इनके लेंसेज भी अच्छे होते हैं। और जो फॉरेन कंपनीज हैं, जैसे कि एल्कॉन हो गई, जॉनसन एंड जॉनसन हो गई या होया हो गई, ये सारी विदेशी कंपनियां हैं, इनके लेंसेज। अगर जो फॉरेन कंपनीज जो होती हैं वो जो दावा करती हैं, उनका ये कहना होता है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं या जो इम्पोर्टेड लेंसेज होते हैं, उनका जो क्वालिटी होता है विजन का वो थोड़ा सा बेटर होता है। और जो PCO फॉर्मेशन, PCO का मतलब ये होता है कि जो मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद जो लेंस के पीछे झिल्ली आ जाती है, तो वो जो झिल्ली बनने की जो दर होती है वो फॉरेन कंपनी के लेंसेज में थोड़ी सी बेटर होती है। अदरवाइज अगर हम विजन की क्वांटिटी की बात करें, और क्वांटिटी से मेरा मतलब ये है कि अगर हम एक स्नेलिंस पर मरीज को पढ़वा रहे हैं, तो जैसे कि अगर आप वो पीछे देखेंगे तो जो ऊपर जो एक बॉक्स है दैट इज द स्नेलिंस चार्ट।
तो अगर हम उस स्नेलिन्स पर पेशेंट को पढ़वा रहे हैं तो वो सेम लाइनें पढ़ेगा, चाहे वो इंडियन कंपनी का लेंस हो चाहे वो फॉरेन कंपनी का लेंस हो, डिपेंडिंग अपॉन कि मरीज की आँख का पोटेंशियल कितना है ना। ऐसा नहीं है कि अगर हम मरीज की आंख में अगर पीछे की नस सूखी हुई है या अगर पर्दा खराब है और अगर हम एक विदेशी कंपनी का लेंस डाल दें तो वो 6/6 पढ़ने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेन चीज़ जो होती है वो आंख का पोटेंशियल होता है कि उस आंख में कितनी क्षमता है। जैसे कि अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल भाषा में आपको समझाऊं कि जो घोड़ा होता है ना, जो एक लंबी रेस का घोड़ा होता है, तो घोड़े की नस्ल अच्छी होती है, इस वजह से वो घोड़ा अच्छा दौड़ता है, उसको लंबी रेस का घोड़ा बोलते हैं। ऐसे ही आँख की क्षमता क्या होती है उसी हिसाब से उस आँख में विजुअल पोटेंशियल होता है, उसी हिसाब से आप ऑपरेशन के बाद में देख पाएंगे। और ये दूसरी बात कि हम सरकारी में कराएं या प्राइवेट में कराएं, तो मैं कहूँगी ये आपके कन्वीनियंस के हिसाब से है, आप कहीं भी करवा सकते हैं। नो डाउट प्राइवेट के रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो सारा जो खर्चा होता है वो सरकार दे रही होती है, डॉक्टर को सिर्फ जाके ऑपरेशन करना होता है, मरीज देखना होता है, उसे इस बात की चिंता नहीं होती है कि जो हमारे अस्पताल का एसी चल रहा है उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा या किसी भी और चीज़ का डॉक्टर को चिंता नहीं करनी होती है। प्राइवेट में अगर वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए चीज़ कन्वीनियंट करते हैं, तो उसके लिए वो थोड़ा सा पेमेंट आपसे ज़्यादा लेते भी हैं। तो ये तो थी थोड़ी सी जानकारी कि सरकारी लेंस, प्राइवेट लेंस या इम्पोर्टेड लेंस या इंडियन लेंस। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले मैं हल्द्वानी में थी, अब मैं बिजनौर शिफ्ट हो गई हूँ और ये मेरा ओपीडी है। यहाँ पर मैं मरीज़ को देखती हूँ, यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो भी बनाती हूँ और अब मैं सारा काम अपना यहीं से ही करूँगी। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा दृष्टि बी केयर फॉर योर आइज़ के नाम से एक व्हाट्सएप चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेल के माध्यम से आप मुझे मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे इतने लंबे समय तक सपोर्ट करने के लिए, मुझे मेरे वीडियोस देखने के लिए। जैसे जैसे मैं अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि एटलीस्ट चलिए मैं जो अपने मरीज़ से जिनको मैं फिज़िकली कांटेक्ट में यहाँ पर देख रही हूँ, जो मेरी ओपीडी में आते हैं, उसके अलावा भी मैं कुछ लोगों की क्वेरीज़ भले ही मैं पूरी तरीके से नहीं सॉल्व कर पाती हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से इस चीज़ के लिए पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल सही सलाह दे सकूँ। तो ये वीडियो हम आज यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।